तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां संभल में दूसरे दिन भी आईटी की रेड जारी है। मीट कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी। हाजी इरफान इमरान के आईटी की रेड डाली गई। 28 घंटे से लगातार ये रेड जारी है। आईटी अफसरों की छापेमारी की कार्रवाई नजर आई। छापेमारी में कई अहम सबूत मिलने की जानकारी मिली। रेड के दौरान एक डायरी मिलने की जानकारी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां देखिए संभल में अभी भी आईटी अफसरों की छापेमारी जारी है। लगभग 28 घंटे से यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी से अब जो कारोबारी हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आ रहे हैं। मीट कारोबारी के ठिकानों पर ये रेड डाली जा रही है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। 28 घंटे से लगातार आईटी अफसरों की छापेमारी की जा रही है और साथ ही बताते चले कि छापेमारी में कई अहम सबूत भी यहाँ पर बरामद हुए हैं और मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई मीट कारोबारी की नजर आ रही है। मीट कारोबारी के ठिकानों पर आईटी की लगातार रेड है और लगभग 28 घंटे से ये रेड डाली जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है, सामने आ रही है। आईटी अफसरों की छापेमारी यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में छापेमारी में आईटी अफसरों को तमाम ऐसे अहम सबूत हाथ लगे हैं, जिससे अब मीट कारोबारी पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तो 28 घंटे का समय हो गया लगभग, लगातार यहाँ पर रेड जारी है और तमाम दस्तावेज और चीजों की जांच पड़ताल आईटी करती हुई नजर आ रही है। तो 28 घंटे से यहाँ पर रेड जारी है, समय बढ़ रहा है और छापेमारी में कई सबूत आईटी यहाँ पर इकट्ठा करती हुई नजर आ रही है। तो आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी संभल में नजर आ रही है। संभल में दूसरे दिन भी आईटी की जो रेड है वो नजर आ रही है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। हाजी इरफान की यहाँ पे आईटी की रेड डाली गई है और ऐसे में हाजी इरफान की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। छापेमारी में कई अहम सबूत भी आईटी के हाथ लगे हैं। रेड के दौरान एक डायरी मिलने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रेड के दौरान एक डायरी मिली, हालांकि डायरी के अंदर क्या कुछ है उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। तो हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभल से अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं और अरुण का रुख करेंगे पर, और बरेली से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है इस पर, क्योंकि लग रहा है कि मीट कारोबारियों पर अब आईटी का शिकंजा कस रहा है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि संभल में कल सुबह 5 बजे से आईटी रेड जारी है। तमाम 70 से अधिक गाड़ियों के साथ 100 से अधिक आईटी विभाग के अफसर और कर्मचारी यहाँ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यहाँ के इंडिया फ्रोजन फूड फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। वहीं इस फैक्ट्री के जो मालिक है, ओनर हैं हाजी इमरान और हाजी इरफान ब्रदर्स के घर पर भी रेड जारी है। और इसके अलावा जो फैक्ट्री के जो मुनीम है उसके यहाँ भी आईटी की रेड जारी है। 28 घंटे से अधिक का समय हो गया है और यहाँ पर लगातार रेड जारी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तमाम ऐसी चीजों को लेकर, जो आईटी से संबंधित चीजें को लेकर यहाँ पर रेड यहाँ पर डाली गई है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से छापेमार कार्रवाई की गई है उससे ये भी इस बात सामने आई है कि आईटी विभाग को तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तमाम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ बरामद किए हैं। उससे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जांच के बाद ही निकल कर आएगी सामने। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि यहाँ आईटी विभाग को एक डायरी भी यहाँ पर बरामद हुई है। उस डायरी में तमाम ऐसे बड़े नेताओं, बड़े अफसरों के ऐसे नामों के जिक्र की बात कही जा रही है। उससे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो चंदा, जो इसके फैक्ट्री के मालिक के द्वारा जो डायरी में चंदा दिया जाता था, उस चंदे का भी इसमें जिक्र किया जा रहा है। तमाम सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई, क्योंकि रेड अभी जारी है और रेड कब तक चलेगी इस मामले में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से ये आईटी विभाग की छापेमारी इंडिया फ्रोजन फूड और फैक्ट्री और इसके मालिकों के यहाँ पर छापेमार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल अरुण, संजय का रुख कर लेते हैं। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय आईटी की छापेमारी चल रही है मीट कारोबारियों पर। ऐसे में क्या लगता है, मीट कारोबारियों में कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है? बता दूं कि सुबह कल सुबह टीम पहुंची, 10 सदस्यीय टीम। उन्होंने दस्तावेज यहाँ से कई अहम दस्तावेज अपने पास में लिए हैं और डर तो इनके अंदर है क्योंकि इनकी जांचें चल रही है लगातार। पहले भी बरेली की फैक्ट्री बंद हो चुकी है एक बार। अभी बताया जा रहा है कि जो संभल की फैक्ट्री है उसके पैकेजिंग यूनिट बरेली थी, इसीलिए वहाँ की टीम यहाँ आई है और इसकी जांच करी है। यहाँ पे पैकेजिंग का सारा काम उनका होता था। यहाँ के लोगों ने सफाई भी दी है कि हमारे वहाँ पैकिंग होती थी, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मीट कारोबारी जीएसटी चोरी कर रहे हैं और इनकम टैक्स की चोरी हो रही है। इसकी सूचना के बाद ही टीम ने रेड की होगी। यहाँ से 10-12 फाइलें उन्होंने अपने पास में ली हैं और जल्दी इस मामले में टीम खुलासा करेगी। अभी किसी ने बोलने से इनकार किया है। बिल्कुल संजय, जहां पर ये पैकिंग हो रही थी वहां पर कुछ कार्रवाई की गई है आईटी की तरफ से?
तो संभल में जो मीट फैक्ट्री है उसकी पैकेजिंग यूनिट यहाँ थी, तो यहाँ माल पैकिंग पैकिंग का जो स्टीम है वो मटेरियल वो यहाँ बनता था। इसी कारण वहाँ की टीम ने यहाँ आकर रेड की है और दस्तावेज सब लिए हैं। पता है कुछ इन दोनों फैक्ट्रियों में टैक्स पेइंग का भी एक जैसा मामला है। इन्होंने जो टैक्स पेड किए हैं वो भी एक जैसे तरीके से किए हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें गड़बड़ी है, कुछ बातें सामने आएंगी, जरूर आएंगी और जल्दी इसमें टीम खुलासा करेगी नया। हाँ बिल्कुल। संजय अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आईटी की छापेमारी यहाँ पर लगातार जारी है और ऐसे में यूपी में मीट कारोबारियों पर शिकंजा आईटी का कसता हुआ नजर आ रहा है और हड़कंप भी मचा हुआ है। जीएसटी का भी यहाँ पर घपला नजर आ रहा है। ऐसे में संभल में तमाम दस्तावेज भी पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पर जांच की जा रही। 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, संभल, गाजियाबाद, बरेली और बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां देखिए किस तरीके से मीट कारोबारियों का अब आईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 जगह की तस्वीरें हैं, ये संभल की, गाजियाबाद, बरेली और बुलंदशहर। यानी कि आपको बताते चले कि ये संभल में जो मीट बन रहा था उसकी पैकेजिंग बरेली में हो रही थी और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में आईटी का एक्शन यहां पर नजर आ रहा है मीट कारोबारियों के ऊपर। तो ये बड़ी अपडेट है, यूपी में मीट कारोबारियों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी घोटाले की भी बात निकलकर सामने आ रही है। संभल में जो छापेमारी की कार्रवाई की, तो है यूपी में मीट के कारोबारी क्या आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही। मीट कारोबारी पर रेड डाली गई है। ऐसे में यूपी में मीट कारोबारी के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सभी यहां पर रेड डालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि संभल में इस समय रेड डाली जा रही, लगभग 28 घंटे का समय हो चुका है और रेड अभी भी जारी है और कई महत्वपूर्ण सबूत भी यहाँ पर आईटी विभाग को मिले हैं। आपको बता दें कि जो संभल में मीट बन रहा था उसकी पैकेजिंग बरेली में हो रही थी और इसी मद्देनजर वहां भी आईटी विभाग पहुंचा, वहां भी छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहां पर भी कई तरीके के दस्तावेज खोजने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से जीएसटी का घोटाला भी वहां पर आईटी को यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी औपचारिक अनाउंस ईडी की तरफ से, आईटी की तरफ से, सीबीआई की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन लगातार जो रेड है वो जारी है और ऐसे में मीट कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संभल में जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही, लगभग 28 घंटे का वो समय हो चुका है और ऐसे में अभी भी वहां पर रेड जारी है। तमाम सबूत वहां से आईटी विभाग को मिले हैं और उन सबूतों के आधार पर अब जांच होगी। कहा जा रहा है कि एक डायरी भी बरामद हुई है। तमाम जो सबूत थे उसमें डायरी मुख्य नजर आ रही है क्योंकि उसमें तमाम ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं। कई ऐसी चीजें उस डायरी में हैं जो आईटी विभाग को मदद कर सकती हैं और ऐसे में लेकिन अभी उस डायरी के अंदर क्या कुछ मिला है आईटी को, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये बड़ी फिलहाल जानकारी है। संभल में 28 घंटे से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, यानी कि पूरे